जब इस स्कूल की छुट्टी होती है तो आप खड़े होकर देखेंगे आधे से अधिक बच्चियां बुर्का पहनकर निकलती हैं। अच्छा। तो ये शिक्षा का एक मंदिर है जहां सारे लोग शिक्षा का ज्ञान लेने आते हैं। यहाँ ये भगवान जब किसी को भी ज्ञान का आशीर्वाद देते हैं, भगवान राम, तो वो नहीं देखते हैं कि ये बच्ची हिंदू है कि मुसलमान है, वो सभी को समान रूप से आशीर्वाद। और ये जो बड़े बड़े जो भाजपा के दलाल बैठे हुए हैं, उन दलालों को एक बात कह देना चाहता हूँ, पश्चिम बंगाल में उनका कोई भी दाल नहीं, वो पेटेंट रजिस्टर्ड करवा लिया है भगवान राम के लिए। ये हम लोग के लिए दुख की बात है। जो धरती है रामकृष्ण परमहंस की धरती है। उन्होंने कहा है जो तो मौत तो पौत। सभी धर्म के लोगों के यहाँ मिल करके जिस तरह से लोग ईद मनाते हैं, वैसे ही आज रामनवमी के दिन में देखिए मुसलमान भाई गुलाब के पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। ये बंगाल की धरती है। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो धर्म और जाति के नाम पर विभाजन। हम लोग दाल भात चोखा खा के भी जी लेते हैं। अच्छा। लेकिन इनको चाहिए मलाई वाला रोटी। अब मलाई वाला रोटी बंगाल में नहीं मिलेगा। तो ममता बनर्जी को मिल रहा है राम जी का आशीर्वाद। हाँ, राम जी का भी आशीर्वाद मिल रहा है, माता रानी का भी मिल रहा है, अल्लाह का भी। के नाम पे कोई दंगा नहीं करा पाएगा। यहाँ ये देख रहे हैं हिंदू मुस्लिम एक साथ रामनवमी का त्यौहार कर रहे हैं। हम लोग ईद मिलन भी एक साथ करते हैं और यही पश्चिम बंगाल का कल्चर है कि सबको लेके एक साथ अपना आवाम और जनता हिंदू और मुस्लिम एक साथ मिलकर रहे। पश्चिम बंगाल में आज भव्य तरीके से ममता बनर्जी की अगुवाई वाली सरकार के तमाम नेतागण और तमाम लोगों ने राम नवमी का आयोजन किया। भगवान राम के जन्म दिवस पर लगातार जो श्रद्धालु उन तमाम लोग राम मंदिर के बाहर खड़े हैं। राजेश सिन्हा जी है, काउंसिलर है कोलकाता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के। राजेश सिन्हा जी, आज पूरे देश भर में रामनवमी मनाया गया। बंगाल का रामनवमी अलग है क्योंकि बंगाल में हिंदू मुसलमान एक साथ राम मंदिर के बाहर खड़े हुए और आप लोग जब रामनवमी का जुलूस शोभा यात्रा लेकर आ रहे थे तो उस पर फूलों की बरसात वो कर रहे थे। ये जिस स्कूल के सामने आप खड़े हैं, जहां भगवान राम का दरबार है, जहां मंदिर है भगवान का, इसका नाम सेठ सूरजमल जालान बालिका विद्यालय है और नीचे भगवान राम का मंदिर है। जब इस स्कूल की छुट्टी होती है तो आप खड़े होकर देखेंगे आधे से अधिक बच्चियां बुर्का पहनकर निकलती हैं। अच्छा। तो ये शिक्षा का एक मंदिर है जहां सारे लोग शिक्षा का ज्ञान लेने आते हैं। यहाँ ये भगवान जब किसी को भी ज्ञान का आशीर्वाद देते हैं, भगवान राम, तो वो नहीं देखते हैं कि ये बच्ची हिंदू है कि मुसलमान है, वो सभी को समान रूप से आशीर्वाद देते हैं। भगवान सभी के हैं, भगवान किसी एक के नहीं। बीजेपी के हैं राम। अरे बीजेपी वालों ने बांट लिया है, हम लोगों ने नहीं बांटा। हम लोग तो जन्म से राम के पुजारी भक्त हैं। हम लोग जब कांग्रेस करते थे तब भी हमेशा से यहाँ रामनवमी का जुलूस हम लोग करते हैं, इस मंदिर में आते हैं। मगर इन दिनों उन लोगों ने अपना वो पेटेंट रजिस्टर्ड करवा लिया है भगवान राम के लिए। ये हम लोगों के लिए दुख की बात है। तो भगवान राम का आशीर्वाद किन लोगों पर? भगवान राम का आशीर्वाद पूरे विश्व पर है, पूरे सृष्टि के ऊपर में, हर मनुष्य के ऊपर में है, सभी जाति के ऊपर में है, सारे लोगों के ऊपर हनुमान का, भगवान राम का। जो बड़े बड़े जो भाजपा के दलाल बैठे हुए हैं, उन दलालों को एक बात कह देना चाहता हूँ, पश्चिम बंगाल में उनका कोई भी दाल नहीं गलने वाला। जो हम लोग का चना का दाल का सब्जी बनता था वही बनेगा, उनका दूसरा दाल लाने से सऊदी अरब का नहीं बनेगा। पश्चिम बंगाल में जो आज आप लोग जब रामनवमी लेकर आए निकले तो हनुमान जी के मंदिर से शुरुआत हुई। जब मस्जिद के इलाकों से, मदरसों के इलाकों से गुजरे तो लगातार फूल बरसाए गए आप लोगों पर। यही ममता बनर्जी का सीख है। यहाँ के इंसान समझ रहे हैं कि ये जो जगह है पश्चिम बंगाल, यहाँ पे सभी धर्म को एक साथ लेकर हम लोग चले। यूपी का हालत हम लोग यहाँ पे नहीं चाहते कि यूपी में कितने शांति से लोग रह रहे हैं, सबको मालूम है। और ये ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का सरकार है और उस सरकार में यहाँ के जितने भी इंसान हैं, चाहे आप किसी भी जात का बोलिए, भोजपुरी से लेकर, मारवाड़ी से लेकर, बंगाली से लेकर, मुस्लिम से लेकर, सिख, ईसाई, सभी लोग मिलजुल के रहते हैं। तो इनका एजेंडा तो फेल हो गया। इस बार फेल होना ही है। हम लोग दाल भात चोखा खा के भी जी लेते हैं। अच्छा। लेकिन इनको चाहिए मलाई वाला रोटी। अब मलाई वाला रोटी बंगाल में नहीं मिलेगा। तो ममता बनर्जी को मिल रहा है राम जी का आशीर्वाद। हाँ, राम जी का भी आशीर्वाद मिल रहा है, माता रानी का भी मिल रहा है, अल्लाह का भी मिल रहा है। ठीक है। पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में हम लोग, क्या नाम है आपका? रमेश मंडल है। अच्छा, तो आप आज रामनवमी में आए तो मुसलमान लोग खूब फूल बरसाकर स्वागत कर रहे हैं आप लोग। ये तो हम लोग का एकता का बात है ना, अच्छा, भाईचारा का बात है। हाँ। उसमें हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक है बंगाल में। अच्छा, सब भाई भाई हैं। बीजेपी कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ। ऐसी क्या बात है कि यहाँ पर देख ही रहे हैं, पब्लिक देख ही रहे हैं कितना है पब्लिक। तो आप लोग पर फूल बरसा दिए मुसलमान भाई। हाँ, एकदम हम लोग भाईचारा है ना, साथ में रहने वाले हैं, एक जगह है। अच्छा। यहाँ भेदभाव नहीं है। हाँ। यहाँ अच्छे से सब कुछ बीत रहा है। हाँ। जो सरकार है वही आएगी। अच्छा, दीदी ही आएगी। दीदी ही आप आएगी। लोग रामनवमी का त्यौहार और जुलूस लेकर निकल रहे हैं तो मुस्लिम इलाकों से बड़ी फूल बरसाई जा रही है, पुष्प वर्षा हो रहा है आप लोगों पर।
देखिए, ये पश्चिम बंगाल का जनता जनार्दन का ये विश्वास है और ये आपस में भाईचारा है कि दूसरे स्टेट की तरह यहाँ पर पश्चिम बंगाल में कभी भी कोई हिंदू मुस्लिम के नाम पे कोई दंगा नहीं करा पाएगा। यहाँ ये देख रहे हैं हिंदू मुस्लिम एक साथ रामनवमी का त्यौहार कर रहे हैं, हम लोग ईद मिलन भी एक साथ करते हैं और यही पश्चिम बंगाल का कल्चर है कि सबको लेके एक साथ अपना आवाम और जनता हिंदू और मुस्लिम एक साथ मिलकर रहे। ये तो बीजेपी का एजेंडा फेल हो जाएगा। क्या बोले? बीजेपी का एजेंडा फेल हो जाएगा। बीजेपी तो फेल है ही बंगाल में, बीजेपी बंगाल में फेल है और इतिहास रचेगा 2026 का चुनाव जब बंगाल बीजेपी के मुंह पे मारेगी वो हवाई चप्पल, जब हवाई चप्पल पड़ेगी तब दूसरे जो स्टेट है वहाँ से भी खदेड़ा जाएगा बीजेपी के। शोभा यात्रा में राम जी का आशीर्वाद इस बार ममता बनर्जी के साथ है या मोदी जी? भगवान श्री राम का आशीर्वाद तो ममता बनर्जी के साथ है ही, क्योंकि ममता बनर्जी कभी धर्म की राजनीति नहीं की है। आपको बता दें कि अयोध्या जी में बीजेपी के कैंडिडेट को हराने में कौन किया है? ये भगवान श्री राम ने किया है, क्योंकि भगवान श्री राम भी जानते हैं कि हमारी जन्मभूमि में कोई भी धर्म की राजनीति नहीं होगी। पश्चिम बंगाल में इस बार बीजेपी नहीं आ रही। पश्चिम बंगाल में बीजेपी डबल आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। तो एक तरफ पश्चिम बंगाल में यात्रा निकाली जा रही है और पश्चिम बंगाल के लोग जो है इस यात्रा में शामिल है। हम लोग जो है कई जगहों पर लोगों से जुड़ रहे थे, बातचीत कर रहे थे। रामनवमी का जब यात्रा मुस्लिम इलाकों से गुजरा तो बहुत सारे जो मुस्लिम लोग हैं उन तमाम लोगों ने जो है फूल बरसाए, जिसके बाद एक अलग तरह का माहौल था। बहुत सारे लोगों से हमारी बातचीत हुई, बहुत सारे लोग अपनी अपनी राय दे रहे थे, बहुत सारे लोग राय देकर अपनी दे रहे थे। पश्चिम बंगाल में आप लोग जो आज रामनवमी निकाले, जी मुस्लिम इलाकों से गुजरे तो खूब फूल बरसाया गया आप लोग पर। बिल्कुल, ये तो परंपरा है हम लोगों का। जब हम लोग प्रोसेशन हिंदू समाज का निकलता है तो सारे लोग मिलजुल कर इसमें मनाते हैं और फूल वर्षा जरूर करते हैं। अच्छा, तो ये तो मतलब किसी विशेष लोगों का तो चोट पहुंच गया, उनका मंशा फेल। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जो बोल रहे हैं ये गलत बात बोल रहे हैं। पूरे पश्चिम बंगाल के सारे लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब इसमें साथ देते हैं और सब मिलकर ये पर्व मनाते हैं रामनवमी का। इसमें कोई भेदभाव नहीं है। पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में बहुत सारे लोगों से हम जुड़ रहे थे, बातचीत कर रहे थे, अलग अलग राय, अलग अलग आंकड़ों के साथ पश्चिम बंगाल के लोगों से मुलाकात हो रही थी। अब पश्चिम बंगाल की जनता किसके साथ है वो तय करना होगा। पश्चिम बंगाल में हम लगातार चुनावी कवरेज के बीच है, चुनाव की कवरेज कर रहे हैं और उसी बीच जो है लोगों से बातचीत कर रहे थे। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए।